सकता। सर मैं अब आपके ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस जज्बा इजहार का बड़ा शायदाई इसलिए हूँ कि कितनी मुश्किल सवाल क्यों ना हो, कितनी मुश्किल सूरत हाल क्यों ना हो, आप हंस के जवाब देते हैं। ये कमर ज़मान कायरा साहब को भी आता है, आप सबको आता है, इसमें तो आप लोग माहिर हैं, उस्ताद हैं, मैं मानता हूँ। तो अब ये यहाँ पर ये मुझे बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, बल्कि चले गए हैं, उन्होंने कह दिया कि इस इंतखाब को कलअदम करार दे दिया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन कलअदम करार दे देता है, वैसे तो उसके चांसेस बहुत कम है, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, जाहिर है हम अपनी कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे ना। अगर इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा फैसला देता है तो अपील में जाएंगे, हम दीगर अदालतें भी हैं, हम वहां रुजू करेंगे। हमने क्या गलत किया है, हमने क्या किसी को रोका है, या हमने ऐसे ही अनाउंस करा दिया है कि जी नहीं बस सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है तो मेयर जी हमारा ही होगा। अच्छा, ये पूरी सिंध में इंतखाबात हुए हैं, कराची से कश्मीर तक हर जगह हमारे लोग जीते हैं। यहाँ पे तो चले मुकाबला हुआ। और ये जो कहा जाता है बड़ी माजरत के साथ, असामा भाई मेरे बैठे हैं कि जी हमारे मैंडेट को नहीं तस्लीम किया जाता, जमात इस्लामी के मैंडेट पे डाका डाला गया। हमने तो कराची के लोगों ने मैंडेट दिया है, हमें तो 100 और कुछ हमारे जीत के आए थे डायरेक्ट लोग। और फिर बड़ा ताजुब किया जाता है कि जी पीपल्स पार्टी के लोग कैसे जीत गए। पीपल्स पार्टी के कराची से 5 MNA हैं, बहुत से MP हैं, काफी सालों से हम हुकूमत में हैं, हम खिदमत कर रहे हैं यहाँ के लोगों की। हमारे अगर 100+ जीतते हैं तो ताजुब की बात है। जमात इस्लामी उनका इस वक्त 1 MP है सिंध असेंबली में कराची से, अगर उनके 80+ लोग आ जाते हैं तो इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है। और मैंडेट तो हमें कराची वालों ने दिया, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है KMC में, इसलिए इखलाकी हक हमारा है कि मेयर हमारा होना चाहिए। हम अब भी अर्ज करते हैं, 10 बस्ता अर्ज करते हैं जमात इस्लामी से कि आए कराची के हालात के लिए, कराची को बेहतर करने के लिए मिलकर काम करते हैं। कराची के बहुत इश्यूज हैं, अगर हम इंतशार की बात करेंगे और दीगर इश्यूज आएंगे तो किसका वो नुकसान होगा? कराची के लोगों का। इस वक्त अल्लाह ने मौका दिया है। बीपर जो है तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।